क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध में एक ऐसा भी क्षण आया था जब भगवान कृष्ण ने अपने सबसे प्रिय भक्त अर्जुन का रथ छोड़ दिया था? एक ऐसा रहस्यमयी पल जिसने अर्जुन को हिलाकर रख दिया था और जिसका कारण था उनका सबसे बड़ा शत्रु दानवीर कर्ण। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, बल्कि धर्म के उस सबसे सूक्ष्म पहलू की है जिसे समझना आज भी मुश्किल है। कुरुक्षेत्र का 18वां दिन। युद्ध अपने चरम पर था। कौरव सेना हार चुकी थी और दुर्योधन की आखिरी उम्मीद सिर्फ अंगराज कर्ण पर टिकी थी। कर्ण, जिसे बचपन से तिरस्कार मिला था, जिसने जीवन भर संघर्ष किया, वह उस दिन अपने पराक्रम की चरम सीमा पर था। दूसरी ओर अर्जुन अपने गांडीव से बाणों की वर्षा कर रहा था। जैसे ही अर्जुन ने अपने सबसे शक्तिशाली बालास्त्र का संधान किया, कर्ण का रथ एक कीचड़ में फंस गया। नियति का खेल या किसी और की योजना? ठीक उसी क्षण अर्जुन ने अपनी शक्ति को समेटकर कर्ण पर अंतिम प्रहार करने की तैयारी की। लेकिन तभी एक अकल्पनीय घटना घटी। भगवान कृष्ण ने, जो अर्जुन के सारथी थे, अपने रथ को अचानक ही कर्ण से दूर घुमा दिया। अर्जुन स्तब्ध था। उसने क्रोधित होकर पूछा, हे माधव, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने अपने सबसे बड़े शत्रु को मारने का अवसर खो दिया। कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, पार्थ, ये केवल एक युद्ध नहीं है, ये धर्म का विधान है। कर्ण का अंत किसी सामान्य योद्धा की तरह नहीं हो सकता। उसका अंत उसकी नियति के हाथों ही होगा। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण के दान और पुण्य कर्मों का फल अभी शेष था। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में दान धर्म का पालन किया था। उसने अपनी कवच कुंडल तक इंद्र को दान कर दिए थे। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, दानवीर कर्ण का पुण्य इतना प्रबल था कि कोई भी बाण उसका अंत नहीं कर सकता था, जब तक उसके पास दान का फल शेष था। कृष्ण ने कर्ण को एक अंतिम अवसर दिया कि वह अपने कर्मों के पुण्य के साथ ही अपने अंतिम क्षणों को जी सके। ये कृष्ण की धर्म की सूक्ष्म समझ थी। वे जानते थे कि धर्म का पालन करने वाले का अंत उसके पुण्य के साथ ही होना चाहिए। ये घटना हमें सिखाती है कि भगवान कृष्ण का उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना करना था। वे जानते थे कि हर व्यक्ति, चाहे वह उनका शत्रु ही क्यों न हो, अपने कर्मों और पुण्य के आधार पर ही अपने जीवन का अंत पाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि करुणा और धर्म युद्ध के मैदान में भी अपनी जगह रखते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे महान लड़ाई वो नहीं होती जो हम जीतते हैं, बल्कि वो होती है जिसमें हम धर्म के सूक्ष्म नियमों को समझते हैं। तो अगली बार जब आप महाभारत के बारे में सोचें, तो सिर्फ युद्ध के बारे में ही न सोचें। उस पल को याद करें जब कृष्ण ने अपने परम मित्र का साथ छोड़ अपने शत्रु को बचाया, क्योंकि धर्म की परिभाषा इतनी सरल नहीं होती।